इल्म गैब पर भी इख्तिलाफ है, हाजिर नाजिर पर भी इख्तिलाफ है, हाकिम होने पर इख्तिलाफ है, महबूब होने पर इख्तिलाफ है, हबीब होने पर इख्तिलाफ है, जिस्मानी मेराज पर भी इख्तिलाफ है, उनके उरूज पर भी इख्तिलाफ है, उनकी अजमत पर भी इख्तिलाफ है, उनकी बुलंदी पर बरगुज़ीदगी पर इख्तिलाफ है, उनकी बुलंद पायगी पर इख्तिलाफ है। और जब उनके पास उनके बाद दूसरी पर तवज्जो देता हूं तो सिद्दीक की सदाकत पर इख्तिलाफ है, फारूक की अदालत पर इख्तिलाफ है, उस्मान की सखावत पर इख्तिलाफ है, इनकी खिलाफत पर इख्तिलाफ है, इनकी इमामत पर इख्तिलाफ है, इनकी अजमत पर इख्तिलाफ है। और जब उससे छुट्टी मिल करके कुछ और दूसरे बेवकूफों को देखता हूं तो अली से इख्तिलाफ है, फातिमा से इख्तिलाफ है, हसन से इख्तिलाफ है, हुसैन से इख्तिलाफ है। कोई नादान सहाबा को नहीं समझ पा रहा है तो कोई नादान जिद कर रहा है कि अहले बैत को नहीं समझेंगे, तो हाशिमी ने उन दोनों ताकतों को अपने हाथों से उछाल दिया। जिन्हें सहाबा नहीं चाहिए वो भी हमारे नहीं, जिन्हें अहले बैत नहीं चाहिए वो भी हमारे नहीं, क्योंकि ये दोनों रसूल के हैं और हम सब रसूल के हैं। तो जरूरत अहले बैत के सिपाही बनने की नहीं है, जरूरत सहाबा के सिपाही बनने की नहीं है, जरूरत मुस्तफा का सहाबी बनने की है, मुस्तफा का सिपाही। इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो अहले बैत हो, सारे अहले बैत रसूल के मुरीद, सारे अहले बैत रसूल के मुरीद, सारे सहाबा रसूल के मुरीद। पूछो सिद्दीक से तुम्हारा आका कौन है, पूछो फारूक से तुम्हारा आका कौन है, पूछो उस्मान से तुम्हारा मालिक कौन है, पूछो अली से तुम्हारा आका कौन है। तो जब सारे सहाबा मुरीद हैं और मेरा रसूल सबका पीर है तो सिपाह बनाना है तो मुरीदों की क्यों बनाते हो, पीर की बनाओ, पीर की। मगर इख्तिलाफी बात से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो ढूंढ रहे हैं कोई मौजू ऐसा मिले जिस पर इख्तिलाफ ना हो, अभी तो तलाश में लगे। ऐसा कोई टॉपिक हाशमी को मिल जाए, और ये बोलने में समझता हूं डरता वरता किसी से नहीं, डरता तो अब तक कहीं ना किसी मुल्क में सुकून की जगह तलाश कर लेता। आज भी मैं अयोध्या से 50 मील की दूर पे रह रहा हूं, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शबनानी का आस्थाना वहां भी है। तो जब मैं खुले काफिरों की खुली ताकत से नहीं डरता तो छुपे काफिरों की छुपी ताकत से क्यों डरूं? बहुत सामने की बात है, आओ इंडिया में देखो, ऐसी कैसी है कि इंडिया की हालत पतली हो जाए। तो जब उतने बड़े मुल्क का परवाह नहीं तो छोटा सा शहर जेब में लेके घूमते हैं। मगर तकरीर तो उसी पर हो जिस पर इख्तिलाफ ना हो। तलाश में लगे हैं, अल्लाह पर उलूहियत पर भी इख्तिलाफ है, नबूवत पर भी इख्तिलाफ है, सहाबियत पर भी इख्तिलाफ है, तहारत पर भी इख्तिलाफ है, विलायत पर भी इख्तिलाफ है, गौसियत पर भी इख्तिलाफ है, कुतुबियत पर इख्तिलाफ है, अब्दालियत पर इख्तिलाफ है, सालेहियत पर इख्तिलाफ है, इज्तिहाद पर इख्तिलाफ है, इल्म कलाम पर इख्तिलाफ है, शरीयत में इख्तिलाफ है, तरीकत में इख्तिलाफ है, फिक्र में इख्तिलाफ है, कानून में इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में जहां शरीयत और तरीकत और मार्फत में इख्तिलाफ हो, फिक़ह में इख्तिलाफ हो, स्कूल ऑफ थॉट्स में इख्तिलाफ हो, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरने में इख्तिलाफ हो, सिंधी बोले कुछ, पश्तो बोलने वाला बोले कुछ, सरहद वाला बोले कुछ,
पंजाब वाला बोले कुछ, गुजरात वाला बोले कुछ, बोली में इख्तिलाफ, रोटी में इख्तिलाफ, लिबास में इख्तिलाफ। टेप रिकॉर्ड सब रखा है ना, एक ही मकसद है ना सबका कि टेप कर ले, काहे बनावट में इख्तिलाफ है। जब मकसद एक है तो शक्ल भी एक हो। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है अलग अलग रंग बिरंग का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई कलर्ड है। आप इस इख्तिलाफ भरी, अब मुझे मौजूद हो, मैं किस पर बोलूं? अल्लाह पे बोलूं तो गैरुल्लाह को इख्तिलाफ, रसूलुल्लाह पर बोलूं तो काफिरों को इख्तिलाफ, खुदा को एक कहूं तो जब लौट के जाऊंगा भारत तो वो 36 करोड़ देवताओं को तकलीफ, मुझे काट के आया है, मुझे इनकार करके आया है, मुझे गंगा जमुना से निकाल करके ले जा करके झेलम में डालाया है। क्या कर डाला? और जब वहां से यूरोप पहुंचेंगे 3 महीने के बाद आपसे फिर बेल्जियम में कभी अगर खुदा ने चाह मुलाकात हुई तो वहां के कलीसाओं में आवाज आ रही है, 3 खुदाओं की परवाह नहीं किया, एक के करके तकरीर चले आए। तो अल्लाह पर इख्तिलाफ है, रसूल पर इख्तिलाफ है, नबी पर इख्तिलाफ है, पैगंबर पर इख्तिलाफ है, किताब पर इख्तिलाफ है, कलाम इलाही पर इख्तिलाफ, बातचीत में इख्तिलाफ है, कॉलेज में इख्तिलाफ है, स्कूल में इख्तिलाफ है, यूनिवर्सिटी में इख्तिलाफ है, खानकाहों में इख्तिलाफ है, मदरसों में इख्तिलाफ है, दरगाहों में इख्तिलाफ है, जिंदगी में इख्तिलाफ है, बंदगी में इख्तिलाफ है, नमाज पढ़ने में इख्तिलाफ है, हाथ बांधने में इख्तिलाफ है, नियत करने में इख्तिलाफ है, अरकान में इख्तिलाफ है, हज में इख्तिलाफ है, सफर में इख्तिलाफ है, टूर में इख्तिलाफ है, खाने में इख्तिलाफ है, पहनने में इख्तिलाफ है, शादी के तौर तरीके में, रस्म और रवाज में इख्तिलाफ है। अब इस इख्तिलाफ में हम बोले किस पे जिस पे इख्तिलाफ ना हो? एक मिल गया, अभी अभी मिल गया। एक बात है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, एक बात है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और बात यह है कि एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अरे मुसलमान तो मानता ही मानता है, बताओ, भारत का बनिया भी मानता है कि एक दिन मरना है, ब्राह्मण भी समझता है एक दिन मरना है, और रूसी भी समझता है, ये कम्युनिस्ट भी समझते हैं एक दिन मरना है, सबको इकरार है कि एक दिन मरना है। इंग्लैंड वाले मानते हैं कि मरना है, बेल्जियम वाले जानते हैं कि मरना है, जर्मनी वालों को यकीन है कि एक दिन मरना है, कालों को मालूम है कि एक दिन मरना है, गोरों को मालूम है कि एक दिन मरना है। जो जीतता है वो भी जानता है कि मरना है, जो हारता है वो भी जानता है कि मरना है, जो बढ़ता है वो भी जानता है कि मरना है, जो घटता है वो भी जानता है कि मरना है। बच्चों को पता है कि हाँ मरना है, औरतों को यकीन है कि मरना है, मर्दों को यकीन है कि मरना है, सबको मालूम है कि मरना है। वो नादान बेवकूफ खुदा को न मान सका, वो भी मानता है कि मरना। वो अयोध्या का पंडित जो मस्जिद गिरा के मंदिर बनाने की धौंस जमाना चाहता है और खुदा से बेखबर होकर जुदा को खुदा समझ रहा है, वो भी जानता है कि एक दिन मरना है। मरना एक ऐसी सच्चाई है कि पागल से पागल आदमी ने भी इनकार नहीं किया, और इसी हकीकत साबिता को कुरान ने बड़े फसी और बलीग अंदाज में बयान किया है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा, मरना है नहीं। कुरान की जबान समझनी होगी, ये कुरान ने नहीं कहा सबको मरना है, कुरान कह रहा सबको मौत का मजा चखना है। अब अगर तेरी समझ में नहीं आती, इतना बड़ा नेता होकर, इतना बड़ा लीडर है, तो तेरी समझ में नहीं आती चखना किसको कहते हैं, तो जाके घर में पूछ ले, घर में जाके पूछ ले चखना किसको कहते हैं। जा अपनी बीवी से पूछ, बेगम चखना किसको कहते हैं, तो कहेगी सुनो। अरे किसे कहते हैं चखना, किसे कहते हैं? इतनी सी तो बात है कि जब सालन बन गया, एक छोटा सा चमचा मैंने उसमें डाला, दाहिने हाथ में 1-2 कतरा लिया, 1-2 बूंद, और जबान पे रखा, नमक ठीक है, इसी को चखना कहते हैं। अरे हाथ पे लेकर, हाथ पे जरा लेकर और जबान पे रख लिया,